जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय करौली सरकार। जब मैं पहली बार करौली सरकार का वीडियो देखी तो उसके पहले के बारे में अगर बताऊं तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था। भाई पागल और 5 साल से मैं खुद बोल नहीं पाती थी। बहन सीरियस, मम्मी की तबीयत ख़राब, पापा की तबीयत ख़राब, थोड़ी बहुत ज़मीन थी हमारे पास, वो भी सब बेचनी पड़ी भाई के इलाज के लिए। आप लोग जानती होंगे मेरे भाई को, मैंने काफ़ी वीडियो में मेरे भाई को मैंने दिखाया हुआ है। और मतलब इतना पागल हो गया था कि उसको 5 महीने हमने पागल खाने में डाल के रखा। और जब पहली बार मतलब कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या बताऊं आप लोग को। तो जब पहली बार करौली सरकार का वीडियो मेरे सामने पड़ा तो मतलब एक उम्मीद की किरण जगती है ना, वैसा मेरे लाइफ में हुआ कि अब तो ठीक, मुझे यहाँ से ही होना है। फिर अंदर से किसी ने कहा भी कि माही आपकी तलाश खत्म, पता नहीं किसने कहा। फिर उसके बाद वीडियो देखना शुरू हुई। रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इतना मैं वीडियो देखती थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मेरे घर वाले कहते थे कि ये मतलब इससे पहले भी मेरे घर वालों का मेरे पे भरोसा टूट गया था, क्योंकि कुछ पैसे वो जमा कर रहे थे मेरी शादी के लिए, और कल मतलब 2-2.5 लाख रुपए रहे होंगे। तो वो सारे जो पैसे थे भूत प्रेत के चक्कर में मेरे माता पिता का मैंने यहाँ वहाँ मतलब बहुत जगह मतलब जिसने जहाँ बोला वहाँ पे लेके चली गई, और बहुत पैसा चला गया, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि भाई को ट्रीटमेंट जब करा रहे थे तो एक ज़मीन थी वो भी उनको सेल करना पड़ा, तो कुछ नहीं बचा। तो मेरे घर वालों अच्छा, माही की जो ज़िंदगी थी वो क्या थी? स्टार्टिंग में माही कैसी थी? जैसी माही ये है यही माही थी या कुछ और थी? अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ, ठीक है। और पहले भी ऐसी थी, लेकिन कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटती थी तो मतलब ऐसा मैं बिहेव करती थी, तो बाद में मैं खुद सोचती थी कि ये कौन करता है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। जैसे कि घर में आप सबके भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन से इतना झगड़ा करना, बहन के बाल पकड़ के मारना, और फिर बाद में गाली गलौज, मम्मी से झगड़ा करना, किसी की बात को नहीं सुनना। फिर बाद में अचानक में ऐसा होता था कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। बहन को मारने के बाद अचानक में टेरेस पे जाके मैं बैठती थी और सोचती थी कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। और कितने बार ना सुसाइड का ख्याल आया कि मैं नहीं मार सकती मेरी बहनों को, मैं कैसे मार रही हूँ। इतना भी कोई मारता है, मैं जल्लाद की तरह मारती थी। भाई बहन को सब में से छोटे, तो वो रहता है ना बड़ी हूँ तो मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। छोटी सी बात, आप मानोगे नहीं, घर में एक कचरा भी गिर जाता था ना, एक पत्ता भी गिर जाता तो ये पत्ता कैसे गिरा, किसने देखा नहीं, ये तौली यहाँ पे क्यों नहीं है। मतलब इतना झगड़े, इतनी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के झगड़े करती थी। मतलब बाद में मैं बहुत रोती थी कि मैं नहीं मार सकती, कौन मारता ये। तो माही से मारती भी थी या गाली भी देती थी? गाली भी देती थी गाली भी देती थी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा होता था कि मैं गाली दे सकती हूँ, वो भी पता नहीं कहाँ से सब गाली निकलती थी, और मतलब बहुत अलग टाइप की मैं हो गई थी। अच्छा, ये जब समस्याएं चल रही थी लाइफ में, ये कब मालूम चला कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है ज़िंदगी? 2018 मार्च नहीं 2018 जनवरी से स्टार्ट हुआ था मुझे, मतलब पूरा दिखता था। लगभग ये समस्या जब 2018 जनवरी से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरे भाई से पता चला कि प्रेत बाधा ही कुछ है। जैसे कि अभी जो मेरा भाई है, मेरे भाई जैसा शरीफ लड़का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब उसके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। वो मतलब एक बार मतलब नज़र नीचे कर दो वैसे किसी को देख नहीं सकता। पढ़ाई में एकदम टॉप, आज तक कभी उसने ट्यूशन क्लासेस कभी उसने नहीं लिया। वो मतलब खुद से पढ़ के क्लास में फर्स्ट रैंक आना, कॉलेज में गया 11th में 12th में फर्स्ट रैंक आना। फिर अचानक में ऐसा हुआ कि वो 1 साल के अंदर ही अंदर इतना ख़राब हो गया कि उससे ख़राब लड़का भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। तो अचानक में गाली गलौज घर पे जब आता था, राक्षस की तरह आना, मम्मी को मारना, पापा को मारना,
मुझको मारना, मेरी बहन को ऐसा गला पकड़ता था पानी में डाल देना, और जब वो बोलता था, जब वो गाली देता था तो ऐसा लगता था कि कोई राक्षस आ गया, राक्षस, वो रहता ही नहीं था। तो उसके बाद ना मुझे खुद ऐसा होता था कि ये मेरा भाई नहीं है। मैं बार बार पापा तो मेरे भूत प्रेत को मानते नहीं, मम्मी भी नहीं मानती, तो मैं बार बार कहती थी कि मम्मी ये प्रदीप नहीं है, भाई नहीं है मेरा, ये कोई और है इसके ऊपर। और मैं समझ गई थी कि भूत प्रेत ही है। फिर उसके बाद मेरे भाई को हम लोग 5-6 आदमी बुला के, किसी ने कहा कि नहीं लड़का, आपका लड़का बिगड़ गया है, गलत संगति हो गई है, ये मतलब खाना पीना, बाइक मांगना, वैसे कुछ कुछ ड्रिंक करना भी उसने शुरू कर दिया था। तो सब कह रहे थे कि बिगड़ गया है, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरा भाई बिगड़ा नहीं है। मेरे पापा घर पे 5-6 आदमियों को बुलाते थे, उसको हम लोग मरवाते थे कि ये सुधर जाए, शायद मार खाने से सही हो जाए। तो उसका हाथ पैर बांध के रखना पड़ता था। आप देखेंगे कोई वीडियो में तो उसका पैर, उसका हाथ बांध के रखते थे कि वो भाग न जाए, हम लोग को मारे ना। तो ऐसे से दिन हमने गुजारे हैं। पागल भी हो गया था या पागल हो गया था, एकदम पागल, उसको कोई दिखता ही नहीं था, कुछ सेंस नहीं। अगर ट्रेन में लेके जा रहे थे बक बक करते रहना, किसी के साथ भी उलझ जाना, आपने कुछ नहीं बोला, अब उसको देख भी लिए तो आपसे भिड़ जाएगा। मतलब क्या बताए उसके बारे में। ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी था या कहीं मेडिकल में भी ये चीज़ थी कि वो पागल हो गया था, क्या था ये? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, सब कहते थे ये नॉर्मल है। हम पागल खाने में भी डाले तो सब कहते थे कि इसको गलत संगत, डॉक्टर भी कहते कि नहीं इसका जो है ये गलत संगति से आपका लड़का इतना ख़राब हो गया है, बाकी कुछ निकलता नहीं था उसके अंदर। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब मुझे अचानक में पता नहीं कैसे ख्याल आया, अगर वो हमारे साथ रहता तो अब तक मेरा पूरा परिवार जो है ना, हम साथ नहीं रहते, सब मर गए होते खुद। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।